अस्सलाम वालेकुम। JJD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज हम अचार डालने लगे क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों की ये बहुत मज़े की डिश होती है अचार, और अगर घर में डालें तो ये ज़्यादा ही अच्छा होता है क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ों से डाला होता है। अच्छा जनाब, चलिए आप आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जनाब ये है, मैंने सब्ज़ मिर्चें ली और इसको आपने अच्छे से वाश करके खुश्क कर लेना। अगर इसके अंदर पानी होगा तो मैं बता दूँ ये ख़राब हो जाएगा। आपने ये लहसुन लेना है, लहसुन को आपने छीलना है और इसको भी खुश्क कर लेना है। ये सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्च जो ली है, मैंने इसको खुश्क करने के बाद, इसको ड्राई होने के बाद, ये देखिए मैंने इसके अंदर कट लगा लिए हैं। आपने भी सारी सब्ज़ मिर्चों के अंदर कट लगा लेने हैं, कट लगा लेने हैं। तो कट लगाने के बाद आपने इनको, ये देखें, अब ये जो मसाला है ना, इस मसाले की आपने फिलिंग करनी है इसके अंदर। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, साथ साथ मैं फिलिंग भी करती हूँ, आप देखते जाएं। जनाब ये जो मेरा मसाला मैंने बनाया है ना, मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, इसके अंदर सुरख मिर्च डाल ली है, इसके अंदर मैंने मेथे डाले हैं, सौंफ है, कलवंजी है, और इसके अंदर ये मोटी मिर्च जो होती है, ये बीजों वाली, ये गोल गोल जो होती है उसको, वो है इसके अंदर। ठीक है, ये सारा, और सूखा धनिया है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके, सुरख मिर्च पीसी हुई पाउडर भी है इसके अंदर, और ये नमक। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, ये देखें मैं मिर्च के अंदर फिलिंग कैसे कर रही हूँ। इससे ये होगा, ये मिर्च जो है बहुत मज़े की बन जाती है अचारी। ठीक है, और ये जनाब इस तरह आपने सारी फिलिंग करें इसकी। जनाब ये देखें कि मेरी फिलिंग होगी सब मिर्चों की, माशाल्लाह। इसके ये जो मसाला मैंने आपको बताया, इसमें ये बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आती है। ये जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये मेथी मिश्रम, जो मेथी दाना होता है वो, कलवंजी, सौंफ, और ये सुरख मिर्च की पाउडर भी, और दूसरी भी गोल भी, और साथ में नमक और हल्दी। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़रूर भी डाल के मसाला बना लेना है। इनमें से कोई चीज़ भी मिस ना करें, ये सारी चीज़ें अचार की चीज़ें हैं। ठीक है, और जनाब ये होगी सारी मिर्चों की फिलिंग, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने मिर्चों की आपके सामने फिलिंग की है, और ये मेरे कल का ये मेरा अचार है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर ये रसूर है, और ये जनाब आम। ठीक है, ये अंदर से नज़र आ रहा है। और ये देखें जी, ये जो मैंने आपको मसाला बताया है ना, यही सारा मसाला इसको लगा के ना, ये देखें नज़र आ रहा है, ये सारा मसाला इसको लगा के मैंने कल इसके अंदर सिरका डाल के मैंने ये अचार कल रख दिया था। इसके अंदर ये देखें सिरका भी है, और आज मैंने इसके अंदर मिर्चें डालनी है और बाकी सारी चीज़ें डाल के, और मैंने आज इसको फाइनल कर देना, ताकि ये फिर माशाल्लाह साल पूरा ये ख़राब नहीं होगा, काला नहीं होगा। तो इसका तरीका ये है कि जब एक दिन आप इसको रख लें मसाला लगा के, तो इसके बाद जनाब अब मैंने इसके लिए, ये देखें ऑयल भी मैंने लिया है। मैं आपको बता दूं, ऑयल लें आप सरसों का, इसको आप अच्छे से बॉईल कर लें। ठीक है, कितना भी साफ़ सुथरा हो तब भी आप इसको बॉईल कर लें, और मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठंडा होने दें। ठीक है, जब ठंडा हो जाए बिल्कुल, फिर आपने इसको डालना है। और कैसे डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आप बर्तन ले लें, आपके पास जो कोई भी जार है, आप उस जार में, इस तरह का जार ले लें, कोई भी आप ले लें, मर्तबान होते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। अच्छा ये देखें, मैंने लहसुन जो डाला है वो, उसको, ये देखें लहसुन बस छील के वैसे ही डाला है, और सारा मसाला वैसे ही। अब मेरे पास ये बाकी का भी मसाला बचा हुआ है जनाब। अब मैं थोड़ा थोड़ा, ये देखिए पहले मैं डालती हूँ ये वाला अचार, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसका मसाला चेक करें, इतना मज़े का, और ये सिरके में डूबा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिरके वाला अचार हो, तो आपने क्या करना है जनाब, आपने ये सिरके वाला अचार ही बना लें, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत जो खाना होता है आप उसको थोड़ा सा फ्रिज में रख लें, ये भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, और सिरका इसके ऊपर ताज़ा ताज़ा मसलन हफ्ते बाद डाल दिया करें। माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। नीचे से सिरका और मसाला भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, ये डाल लिया। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा अचार मैंने दूसरा डालना है,
और थोड़ा मैंने ये ऑयल वाला डालना है, ठीक है। ये देखिए कुछ ये लहसुन की पीस मैंने इसमें डाल दी हैं जनाब, कुछ सब्ज़ मिर्ची इसमें डाल दी। अब इसके ऊपर मैं फिर से ये वाला अचार डालूँगी। और इस अचार को भी मैं बता दूं कि मैंने मुकम्मल तौर पे ये सारा मसाला लगा के रखा हुआ है, और ये जब मैंने रखा है तो ये बिल्कुल ही खुश्क था ये जैसे मिर्ची, लेकिन ये बाद में सिरका वगैरह के साथ ये और इसका अपना पानी निकला है आम का, और ये इस तरह का हो गया जूसी सा। और इस तरह दबा दबा के डाल लें, इससे ये होगा आपका ऑयल जो है वो थोड़ा कम डलता है, ठीक है। ये देखें ये जो मसाला है मेरे पास थोड़ा बचा हुआ, ये मैंने डाल दिया। ये देखिए मैंने फिर से ये मिर्ची डाल दी हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं माशाल्लाह ये ऑयल डाल रही हूँ अचार में। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साल भर के लिए अचार रखना चाह रहे हैं तो ये आप ऑयल ही एक वाहद चीज़ है जो कि किसी भी तरीके से डाल लें, आप किसी भी मेथड से डाल लें, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करते ना तो ये आपका अचार जो है साल भर नहीं चलेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल वाहद चीज़ है जो आप साल से भी ऊपर लेके जाएंगे लेकिन ये ख़राब नहीं होता। सरसों का ऑयल यूज़ करें अच्छे से, आप इसको गर्म कर लें, इसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं जनाब। ये देखें मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया माशाल्लाह, और ये देखें ये ऊपर तक है, ठीक है। अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो आपका ऑयल कम यूज़ होगा, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें अब ये जो है इसमें ऑयल भी डाल दिया है सारा, और इसके ऊपर ऊपर आपने अब थोड़ा सा ये मसाला छिड़क देना है, ठीक है। और अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आपको इसको बंद करके अच्छे से, इसको आपने बंद करके अच्छे से रख लेना, ठीक है। और गाहे बगाए आप हिलाएं चाहे ना हिलाएं, इसकी अब कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और ये जो बाकी है ये मैंने सिरके वाला रख, और इसको सिरके वाला ही मैंने रखना है। और ये देखिए इसको भी आपने अच्छे से जार लेना है, जार साफ़ सुथरा लें और इसके अंदर भी पानी ना हो, और आपने उसमें बाकी ये जो है सिरके वाला अचार इसके अंदर डाल दें। लेकिन आम जो है आप बहुत छोटे छोटे कर लें, ठीक है। आम ज़रा छोटे छोटे रखा करें, मेरे वैसे बहुत बड़े हैं क्योंकि बाज़ार से कटिंग जो हुई थी वैसे ही डाल ली हैं। आम घर के बर्तन मसलन जिसमें हम सालन वगैरह भी डालते हैं, प्लास्टिक का बर्तन जो होता है हम उसमें भी डाल के रख सकते हैं। ये देखें आप जार जितना है आप जार के अंदर डाल लें, बाकी का ये जो बचा हुआ ये देखें जैसे कि मेरा बच गया, ये मैं आम बर्तन में भी डाल सकती हूँ, ठीक है। वो क्योंकि डेली इस्तेमाल जो करना है वो आप वो पहले खा लें, जार वाला रहने दें। और ये देखें अब अभी तो फ़िलहाल ये ठीक है, लेकिन अगर 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मुझे इसमें सिरका डालना होगा, ठीक है। अगर मैं सिरका नहीं डालूंगी तो इसके ऊपर वाइट वाइट सा आना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, ना ही वो अच्छा होता है। तो आप भी कोशिश करें जब भी आप सिरके वाला अचार डालें उसमें नया सिरका हफ्ते बाद डाल दिया करें थोड़ा सा। लीजिए ये भी तैयार हो गया। अब ये जो बाकी का है ये मैं दूसरे में डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो हम इसमें मसलन ये तो हमने रख लिया, अब इस ये मसाला भी इसमें हर चीज़ है ये सिरके वाले में, आप इसमें और भी चीज़ें ला के डाल सकते हैं, मसलन गाजर डाल सकते हैं, ये देखें ये मिर्चें और डाल सकते हैं आप जो चीज़ मसलन चाहें, क्योंकि ये आम अचार है या आप डेली रूटीन में सब्ज़ी खा सकते हैं, इसमें गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं सब्जियों वाला, क्योंकि ये सिरके वाली चीज़ें हम बना सकते हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अपने घर के लिए मतलब आम रूटीन में खाने के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये साल भर के लिए अचार है जो कि मैंने आपको मेथड बताया है, ये सरसों के ऑयल के साथ ही सेम रहता है। ओके जी, अचार तो डल गया। अल्लाह हाफिज़।